मान्यताएं हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं इनके सवाल ढूंढने की जरूरत के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त पंडित आदित्य जी जुड़ चुके हैं। आदित्य पांडे जी, बहुत स्वागत आदित्य जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आदित्य जी, सूर्य आपको भी सर, हमने देखा है आदित्य जी, चूंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कई मन में विचार चलते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं भी रहती हैं। तो सर सबसे पहले तो हमें बताइएगा, ये सूर्य ग्रहण का जो समय है वो कब से कब तक रहने वाला है, सूतक कब से कब तक लगता है? क्योंकि थोड़ी सी पशुपेश की स्थिति है, कोई दूसरा समय बता रहा है, कोई दूसरा समय बता रहा है, तो आप ये जरा तस्वीर क्लियर कर दीजिएगा, कब से ये ग्रहण शुरू होगा? सूर्य ग्रहण इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4:28 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:32 तक रहेगा। धर्म सिंधु के अनुसार ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है, यानी जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाती हैं। यानी कि मध्य रात्रि के बाद, कल जब हम दीपावली मना रहे थे, उसके बाद रात्रि 2:28 से सूतक लग चुका है। इस समय भी सूतक प्रभावी है। ठीक, यानी कि अभी भी सूतक प्रभावी है। जब सूतक लगता है सर, उस बीच हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूर दर्शक जानना चाहते होंगे, क्योंकि हालांकि दर्शकों को कुछ पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, शुभ काम नहीं होते, लेकिन इसके अलावा हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पुस्तक है, इसको बोलते हैं धर्म सिंधु। धर्म सिंधु जो पुस्तक है ये बताती है कि हमें क्या क्या सनातन धर्म के अनुसार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आप नहाना वर्जित है, ग्रहण के समय घूमना या बाहर निकलना वर्जित है, ग्रहण के समय कोई भी पॉइंटेड वस्तु जैसे कि चाकू हो गई या नुकीली वस्तु का प्रयोग वर्जित है, तुलसी या किसी भी वृक्ष को छूना इस समय वर्जित माना जाता है, साथ ही भोजन पकाना या भोजन खाना भी वर्जित किया जाता है। परंतु धर्म सिंधु यह भी जानता है, उसमें लिखा हुआ है कि यह जो नियम है वो हमारे यहाँ जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे कि अब बच्चा है या वृद्ध है या कोई घर में है जिसको खाना खाना ही है, तो उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनको फॉलो करके खाना भी खाया जा सकता है और बचा भी जा सकता है ग्रहण से। विशेष रूप से प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो फॉस्फोराइलेशन जो एनर्जी उस समय रिलीज होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज कोशिश करें बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ठीक, यानी कि ये जो चीजें हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए खासकर थोड़ा खतरनाक हो सकता है, जो कि हम अक्सर सुनते हैं, उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, जैसे कि आदित्य जी बता रहे हैं। आदित्य जी, सूर्य ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके का परिवर्तन सूर्य ग्रहण से होता है? क्या इनका फर्क जो है वो आपके ग्रहों पर भी पड़ता है, ऐसा भी क्या है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में हमारी मान्यता है कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वह विशेष रूप से राजा यानी कि सरकार के लिए प्रभावी होता है। और इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लगभग 1300 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है जबकि हमारे दोनों प्रमुख त्योहारों के बीच में ग्रहण आया है और बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह चारों अपनी ही राशि में मौजूद हैं। इस समय सूर्य भगवान नीच के हैं, नीचस्थ हैं, बुध भगवान कन्या राशि में, गुरु मीन राशि में, शुक्र तुला राशि में और शनि मकर राशि में है। ऐसे में जो इसका प्रभाव है वो विशेष रूप से कुछ राशियों पर पड़ेगा। क्या मैं उन राशियों के बारे में आपको जानकारी दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और विशेष रूप से मीन राशि के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक है। पर ऐसा नहीं कि ग्रहण सबके लिए खराब होता है। मेष राशि वालों के लिए अच्छा भी है, सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए अच्छा है और कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ कारक है। ठीक, यानी कि देखिए ये राशि भी पंडित जी ने बता दी है कौन कौन सी बेहतर है, किन के लिए शुभ है, यानी कि हर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और आई एम श्योर कुछ उपाय भी होंगे यहाँ पर जिनके लिए थोड़ा सा घातक भी हो सकता है, वो उसका निवारण भी कर सकते हैं यहाँ पर। पंडित जी, चूंकि सूर्य ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो ये शायद पहला ही मौका ऐसा होगा या फिर कई सालों बाद ऐसा मौका होगा जब गोवर्धन ना मनाकर सूर्य ग्रहण यहाँ पर पड़ रहा है, और उसके बाद अब कल गोवर्धन शायद मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, 1300 वर्षों बाद मैंने आपको बताया ये ऐसा योग आया है जबकि दोनों त्योहार हम नहीं मना पा रहे हैं। इट इज अ वेरी रेयर इवेंट।
बिल्कुल, तो 1300 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है, जैसा कि पंडित जी जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, चूंकि सूर्य ग्रहण को लेकर कई चीजें और भी कही जाती हैं, इस बीच जैसा कि आपने कहा, जो खाना खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं कुछ उपाय के साथ। वो उपाय अगर आप हमें बता पाए कि कौन से उपाय करने होंगे जिससे कि आप खाना ग्रहण कर सकते हैं और आप पर उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जी, माताओं बहनों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो उपाय है उसमें यदि संभव हो तो गोमूत्र या गंगा जल का लेप लगा सकती हैं अपने वोम के पास। जो लोग भोजन करना चाहते हैं वो लोग तुलसी पत्र डाल सकते हैं। यदि तुलसी पत्र भी नहीं अवेलेबल है तो गंगा जल डाल सकते हैं और गंगा जल डाल के उसको प्रयोग कर सकते हैं खाने को। जी पंडित जी, जो तुलसी की आप बात कर रहे हैं, गंगा जल की आप बात कर रहे हैं, ये तुलसी और गंगा जल चूंकि सूतक लग चुका है ऐसा कहा जा रहा है, तो सूतक से पहले क्या इसको डाला जाए या फिर सूतक के बीच में भी आप इसे डाल सकते हैं? जी, आप सूतक के मध्य में भी डाल सकते हैं, परंतु सूतक के पहले आपने तोड़ दिया हो तुलसी पत्र तो अच्छा है, क्योंकि अब आप तुलसी पत्र इस समय नहीं तोड़ सकते, तो आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यानी कि गंगा जल आप डाल सकते हैं इस बीच। जैसा कि हमने जानकारी ली यहाँ पर कि ग्रहों पर भी फर्क पड़ेगा, आपकी राशियों पर भी फर्क पड़ेगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने सिलसिलेवार हमें ये भी जानकारी दे दी है कौन कौन सी राशि है जिनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो सकता है, वो जो राशि वाले लोग हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए, और खासकर पंडित जी दान का कितना महत्व है, क्योंकि कहते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आपको दान ज्यादा करना चाहिए, ये बेहतर होता है। जी, दान का महत्व सनातन धर्म में हमेशा ही महत्वपूर्ण है। मान्यता हमारी ये है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार, यदि हम जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है यानी कि शाम को 6:32 के बाद आपको चाहिए कि आप काले तिल, सफेद तिल या काली उड़द का दान कर सकते हैं। साथ ही घर में जितने सदस्य हैं उनके बॉडी वेट का 1/10, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका वेट है 80 किलो, तो उसका 10 हुआ 8, तो 8 किलो कोई भी अनाज दान किया जा सकता है, वो चल सकता है। या फिर कुछ लोग 8 मीटर वस्त्र भी दान कर सकते हैं। दान करने से भी ग्रहण का जो बुरा असर है वो कम होता है। 12 राशियों की यदि बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ कारक है, फायदेमंद है, आर्थिक उन्नति मिलेगी। वृष राशि वालों के लिए बात करें तो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी कष्ट बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से कष्टप्रद हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए शुभप्रद है, न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा, कोई बुरा असर बहुत बड़ा नहीं होगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, नया कार्य शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट्स में फायदा मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए अशुभ कारक है, गृह क्लेश थोड़ा सा बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे, चोट चपेट का थोड़ा खतरा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक हानि, धन हानि और मान हानि का खतरा बनता है। धनु राशि वालों के लिए पूरी तरह से फायदेमंद है, आर्थिक लाभ मिलेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। ठीक, ये मकर राशि वालों के लिए अपमान का खतरा बन सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए शुभप्रद है। मीन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा खराब है। परंतु मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगा कि हर ग्रहण का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ 45 डेज तक माना जाता है सूर्य ग्रहण का। तो ऐसे में ये ना डरिए कि खाली 45 डेज तक हमारा बुरा होने वाला है। उसके अलावा आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही है तो जरूरी नहीं आपके ऊपर बुरा असर होगा। जी बिल्कुल, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, बता जरूर दिया है पंडित जी ने, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इफेक्ट जो है वही यहाँ पर पड़ेगा। पंडित जी, चूंकि ये हमने सुना है जब सूतक लग जाता है तो मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, मंदिर दर्शन आप उस वक्त नहीं करते हैं। तो जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, ये तो सूर्य ग्रहण से पहले की प्रक्रिया हम तमाम आपसे पूछ रहे थे, लेकिन सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद कौन कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? फिर कई बार हमने ये भी सुना है कि जो आपका पूजा स्थल है, जो आपके घर में मंदिर है, उसको पूरा साफ सफाई कर फिर आप पूजा करें, ऐसी भी क्या सर प्रक्रिया है? हाँ जी, सनातन धर्म में हमारी मान्यता है कि जैसे ही ग्रहण पूर्ण होता है तो घर में गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए। गंगा जल नहीं उपलब्ध है तो गोमूत्र का भी छिड़काव थोड़ा सा कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, या पानी में तुलसी के पत्ते डालकर पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। विशेष रूप से जो मंदिर है उसमें कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस बार जनमानस के बीच में यह है कि दिवाली पे सबने पूजन किया है और पूजन करने के बाद परेवा पे भगवान को लोग अपने मंदिर में स्थापित करते थे या सेट करते थे। तो इस समय उसको लाल रंग के किसी भी चुनरी या वस्त्र से ढक करके रखें तो अच्छा रहेगा। भगवान को इस समय जो है ढक करके रख दीजिए और उसके बाद में जैसे ही ग्रहण पूर्ण होता है वो वस्त्र जो आपने ढका हुआ है उसको आप हटा देंगे और गंगा जल छिड़केंगे और उस समय ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः यह मंत्र का जाप करेंगे तो ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है माना जाता है कि वो घर से निकल जाता है।
ठीक, यानी कि इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और गंगा जल का छिड़काव, क्योंकि गंगा जल से शुद्धि जो है घर की वो हो जाती है, और इसीलिए पंडित जी जैसा कि बता रहे हैं गंगा जल का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। पंडित जी, चूंकि हम लगातार ये जान रहे हैं आपसे कि हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए, ऐसे में जब ये सूतक शुरू हो चुका है तो सुबह में कई लोग जो है, जैसा कि आपने कहा, स्नान करने से भी बचना चाहिए, लेकिन जाहिर है हर किसी को पूरी तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो नहीं पता होती हैं। तो ऐसे में अगर रूल्स फॉलो नहीं होते हैं या फिर ये चीजें नहीं होती हैं तो वो किस तरीके से कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, इम्पैक्ट तो करेगा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। और इस बार इम्पैक्ट ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि कार्तिक मास में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण जो कि आज होगा और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। महाभारत काल में भी ऐसा हुआ था, और जब ऐसा हुआ था तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ था। दिसंबर 2019 में भी कुछ ऐसा ही संयोग बना था, जिसके बाद महामारी आई थी और पूरी दुनिया ठहर गई थी। इसलिए इस बार का जो ग्रहण है उसको आप कैजुअली न लें, बहुत सीरियसली लें। हाँ, यदि अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत से जगह सुनने को मिला कि आज जो है कुछ कार्यालय खुले हुए हैं, कहीं कहीं वर्किंग है, बैंक्स खुले हुए हैं और लोगों को कार्यालय जाना है, आप लोग भी कार्यालय में है, तो ऐसे में बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि संभव हो तो तुलसी का पत्ता अपने पास में रखें, और जैसे ही ग्रहण पूर्ण होता है तो तुलसी का पत्ता जल में डाल करके उसको अपने ऊपर छिड़क लें। ये लगातार हमें पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम वो प्रक्रिया है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए इस सूर्य ग्रहण के तहत, और घबराने की जरूरत नहीं है। नियम है, कायदे हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो बेहतर चीजें जो हैं वो आपके जीवन में होंगी। और ये सूर्य ग्रहण जो है उस तरीके से प्रभावित भी आपके न राशि को करेगा ना आपके जीवन को करेगा। बस आपको जो रूल्स हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत है। पंडित जी, कोई विशेष उपाय या कोई विशेष मंत्र आज के दिन के लिए जो दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको? बिल्कुल जी, मैं आपको सुझाव दूंगा कि जनता इस समय चाहे जनमानस तो सूर्य भगवान जी का जो सूर्य गायत्री मंत्र है मैं उसको बोलता हूं। ओम आदित्याय च विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यदि संभव हो तो इस मंत्र को चाहे पूजा अलाउड है, कोशिश करें 108 बार इसका जाप कर लें। जो लोग यह मंत्र नहीं कर सकते वो ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तांबे के पात्र में जल रख लीजिए, गंगा जल उसमें डाल दीजिए या तुलसी पत्र डाल दीजिए, और यह रख करके मंत्र का जाप करिए तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु जी का अचूक मंत्र है, इसका भी जाप करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। साथ ही ग्रहण का नेगेटिव इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आता। ग्रहण से डरना नहीं है, ग्रहण से जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो साधना है उसको बढ़ाइए। इस समय अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे तंत्र पीठ है, जितने भी माँ की शक्ति पीठ है, वहां विशेष रूप से पूजन चल रहे होते हैं, साधना चल रही होती है। कपाट जरूर बंद है परंतु वहां पे साधना चल रही है, क्योंकि ये साधना का समय है, साधना का समय है। और जो उपाय आप कर सकते हैं जिनसे और बेहतर होगा आपका, वो उपाय यहाँ पर पंडित आदित्य पांडे हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक लेते हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य हैं राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, जय श्री राम। राकेश जी, चूंकि सूर्य ग्रहण है तो हम सबसे पहले तो समय, अभी पंडित जी ने भी हमें बताया, एक बार आप भी समय बता दीजिए कब से शुरू होगा और कितना इफेक्ट ये तमाम राशियों पर करने वाला है और किस तरीके से इसका बचाव हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आप सब जान लीजिए कि ग्रहण शब्द अपने आप में ही शक्तियों को, प्रभाव को कम करने का है, और दूसरा सूर्य को एकमात्र शास्त्रों में, वेद पुराणों में एकमात्र ऊर्जा का, शक्ति का स्रोत माना गया है। तो जाहिर सी बात है जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो हर किसी जातक को, और यह सिर्फ मानव पे मत लीजिएगा, यह हर जीव पर, जीव से अभिप्राय हर उस प्राणी से है, हर उस जीव जंतु से है जो इस धरा पर जीव रूप में विराजमान है, श्वास ले रहा है, जीवित है, हर किसी को यह प्रभावित करेगा। दूसरी चीज आपने कहा कि समय लगभग, अगर हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं और यहाँ के समय अनुसार देखते हैं हम, तो लगभग आप देखिए यहाँ दृश्य जो होगा वह 4:27:28 से यह दृश्य शुरू हो जाएगा। यही आपको अंतर आएगा, 4 से 5 मिनट आपके शहर के समय अनुसार आप अंतर देख लीजिएगा। और सूतक काल क्योंकि 12 घंटे पहले मान्य होता है, तो लगभग 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही सूतक लग चुका है। लेकिन डरिएगा नहीं। देखिए, विधान यह है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है
तो 3 घंटे पहले ग्रहण काल से जहां वहां पे दृश्य हो रहा है जिस स्थान पर, वहां से 3 घंटे पहले मुख्य बर्ताव किया जाना चाहिए। जो मुख्य रूप से सूतक का बर्ताव है वह किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं और क्योंकि कल दीपावली का इतना बड़ा त्योहार था तो सबके घरों में भोजन इत्यादि और इस तरीके का विधान, अभी कितने कार्य होंगे जो पड़े होंगे, तो आज विशेष करके 3 घंटे पहले का सूतक कठोर रूप से आप पालन करिएगा। और अभी ब्रह्म काल में लगे हुए सूतक जो लग चुका है ब्रह्म मुहूर्त में, उसका अनुपालन करते हुए कोशिश करिए कि स्नान इत्यादि ना करिए। लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या आप कोई भी बीमारी से या कोई भी परेशानी में है तो आपके लिए बंधन नहीं है। शास्त्र कहता है कि आपको समर्पण देना है और आज ग्रहण के दिवस में विशेष रूप से आपको शक्तियों को, अपने इष्ट को समर्पण भाव से याद करना है। यही नित्य क्रिया में आपको करना है। बिल्कुल, तो देखिए पंडित जी बता रहे हैं क्या क्या आपको नित्य क्रिया में करना है। और चूंकि सूतक को लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं पंडित जी, तो ये सूतक जो लगा हुआ है उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, जरा इस पर आप प्रकाश डालिएगा। देखिए सूतक काल में तो कहा जाता है कि सिर्फ जल लेने का जो शास्त्र है वह कहता है, लेकिन क्योंकि अब हमारा जीवन शैली सब कुछ बदल गई है और जैसा कि अब आप बैठे हुए हैं या हम सब बैठे हुए हैं, कार्य करने की प्रधानता है, तो जाहिर सी बात है ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई सुबह उठकर एकदम से 4:30 बजे भोजन किया नहीं होगा, तो बाध्यता आ जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों में भी इसका एक छोटा सा दिया गया है उदाहरण, क्योंकि हमारा सनातन शास्त्र जो है वह बहुत ज्यादा अपने आप को कठोरता नहीं देता है। वह कहता है कि आप समर्पण भाव रखिए। चाहे हम श्रीमद् भागवत पुराण का उदाहरण उठा लें या वेद पुराणों का उठाइए, वह कहता है कि आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, आपको समर्पण भाव चाहिए। तो विशेष करके आप सब सूतक काल में जो 3 घंटे पहले लगभग 1 बजे दोपहर के बाद स्नान इत्यादि मत करिएगा, भोजन मत लीजिएगा, बहुत जरूरी ना हो, बीमार ना हो या दवा का पान ना कर रहे हो तो भोजन इत्यादि ना लीजिएगा, चाय भी ना लीजिएगा। पानी का विधान है, पानी आप पी सकते हैं। और यह भी प्रयास करिएगा जो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है दिवाली का त्योहार था तो सबके घरों में मिठाइयों का भंडार लगा होगा, तो हर चीज में, हर खाने के पीने के पात्र में कुछ ना कुछ तुलसी दल हल्का सा तोड़कर डाल दीजिएगा। और वह कहते हैं कि तुलसी दल जिस भोजन में, जिस पेय पदार्थ में पड़ जाएगा वहां पर सूर्य ग्रहण के किरणों का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। और कहते हैं कि तुलसी दल जहां पड़ता है वहां कभी विषाणु नहीं आ सकते हैं, कोई जीवाणु वहां पे नहीं पैदा हो सकता है। तो तुलसी दल डाल के प्रणाम करिएगा श्री हरि विष्णु को। और कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास तो वैसे भी पुनीत है, मां तुलसी की आराधना का है, तो तुलसी दल डाल के आप सब में रख दीजिएगा। और बच्चे हो, बुजुर्ग हो, घर में कोई परिवार का सदस्य हो जिसके लिए बाध्यता हो भोजन लेने की, आजकल शुगर इत्यादि बीमारियां आम हो चुकी हैं, तो उसमें समय समय पर भोजन ना मिले या कुछ पेय पदार्थ ना मिले तो समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए यह बाध्यता नहीं रहेगी, वह लोग तुलसी दल इत्यादि डालकर भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि तुलसी, देखिए लगातार हमें पंडित जी बता रहे हैं कि तुलसी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तुलसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पंडित आदित्य पांडे जी भी हमारे साथ लगातार बने, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। आदित्य जी, चूंकि आप भी लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से ध्यान रखना है, कौन सी चीजों का पालन यहाँ पर करना है, खासकर यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी पंडित जी ने मैं बताया यहाँ पर, राकेश जी ने, कि जानवरों पर भी इफेक्ट करेगा, सिर्फ इंसान नहीं, जो जीव सांस ले रहा है उस पर ये इफेक्ट करेगा, तो उनके लिए कितना घातक हो सकता है ये? देखिए प्रभाव तो सबके ऊपर होगा, हाँ। परंतु घातक जो शब्द है, कारण क्या है, प्रकृति स्वयं सबका प्रोटेक्शन करती है। हाँ। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर पशु पक्षी अपने आप इस समय घोंसले में चले जाते हैं, उनको ये नेचुरल ज्ञान है कि वो अंदर हो जाते हैं। आप जानवरों को देखेंगे तो ग्रहण का समय आएगा वो अपने आप कहीं ना कहीं छांव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रकृति उनको पहले से ही वो ज्ञान दे देती है। हाँ, हमारे घर में जो पशु अगर हैं, हमने पशु या पक्षी पाले हुए तो हमको जरूर चाहिए कि हम उनको शेड में कर दें, वो बेटर रहेगा। ठीक, यानी कि उनकी रक्षा थोड़ा आपको करनी पड़ेगी जिनके घर में जानवर हैं या जो भी हैं, बाकी प्रकृति जो है वो अपने आप बाकियों का संरक्षण करेगी। राकेश जी हमारे साथ बने हुए, राकेश चतुर्वेदी जी, उनसे भी जानते हैं। राकेश जी, अभी चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो किस तरीके से और तमाम चीजें जो है उनको करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको खुद से सुरक्षित रख सकते हैं इसको?
देखिए, सबसे उत्तम है जो लोग गुरु मंत्र लिए हुए हैं, जो लोग गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, वह अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। और साथ ही विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे साधारण और सबसे प्रभावशाली, साधारण शब्द इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि सबके घरों में बच्चों को भी यह रटाया जाता है गायत्री मंत्र। कहते हैं कि गायत्री जप से सूर्य को शक्ति मिलती है और सूर्य उपासना में सबसे प्रभावी मंत्र है। तो आप सभी अपने घरों में गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, सूतक समय से प्रारंभ करिएगा, मानसिक जाप करिएगा। और उससे उत्तम रहेगा, अगर आप गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हैं तो सबसे सामान्य और सूक्ष्म मंत्र है भगवान शिव का ओम नमः शिवाय। स्त्रियां जो हैं वह नमः शिवाय करेंगी और पुरुष वर्ग पूरा संपूर्ण ओम लगा के ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह विशेष ध्यान दें। और आप अपने घरों में ग्रहण काल के दौरान विशेष रूप से शांत होकर बैठकर चाहे गुरु मंत्र या इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमें राकेश जी ने भी, आदित्य ने जी भी बता दिया है कि कौन से मंत्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए इस सूर्य ग्रहण में। और डरने की जरूरत नहीं है, ग्रहों का, नक्षत्रों का हेरफेर जरूर होगा, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ उपाय, कुछ मंत्र जो हैं वो यहाँ पर दोनों ही गुरुजन ने हमें बता दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास प्रोग्राम में दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।